आज यहाँ असंध के गणेश मंदिर में ब्राह्मण समाज की सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों की ब्लॉक स्तरीय एक मीटिंग जिले सिंह पिचौलिया प्रदेशाध्यक्ष वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन हरियाणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हल्के भर के ब्राह्मण युवकों एवं प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। इस मीटिंग में ब्राह्मणों की विशेष मांगे हरियाणा ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन करवाने के अलावा जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर करने, इस SC/ST एक्ट में संशोधन करवाने बारे, आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को बहाल करने, हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने बारे तथा दयोली की जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए स्पष्ट आदेश देने की मांगे बारे विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से जिले सिंह पिचौलिया के नेतृत्व में फैसला लिया गया कि राज्य स्तर पर एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करनाल में करने बारे में भी विचार विमर्श किया गया। जिले सिंह पिचौलिया ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देखिए पूनम एवं निधि शर्मा की जिले राम से बातचीत के अंश। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा हमारा, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप सारा काम छोड़ करके और हमारे इस प्रोग्राम में पधारे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज का एजेंडा हमारा विशेष ये था कि हम मई के अंदर भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव दिवस मना रहे हैं और उसमें हम पूरे हरियाणा का राज्य स्तरीय सम्मेलन करनाल के अंदर होगा। और इसके लिए हमने 14 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई थी हमने करनाल में। उसमें 22 के 22 ज़िले हाजिर थे। 22 के 22 ज़िलों ने ये फैसला लिया है कि भाई राज्य स्तरीय सम्मेलन जो पिछले साल भिवानी में होना था, अब की बार सभी ने मिलकर के एक सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि भाई वो हमारा जो सम्मेलन होगा राज्य स्तरीय वो करनाल में होगा। और इसलिए हमारी करनाल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि भाई करनाल से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें। आज हमने सिर्फ यहाँ की जो ब्लॉक की कार्यकारिणी है, वो ब्लॉक की कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी। इससे पहले हम करनाल में मीटिंग करके आए हैं। करनाल में सारी जितनी हमारी संस्थाएं हैं, करनाल की 8-10 संस्थाएं, वो सारी की सारी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी थी। उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया कि भाई हम सारा मिल करके भाई सम्मेलन को सफल बनाएंगे। इसी कड़ी में हम यहाँ पर आज आए थे, अपने ब्लॉक की मीटिंग ली। इन्होंने महावीर जी ने, सुरेंद्र प्रधान जी ने, मंगली राम जी ने भी, जय भगवान जी ने भी और ओमपाल जी ने भी, यहाँ पर सारे जितने मौजूदा आदमी थे सभी ने ये आश्वासन दिया है कि भाई जितनी आप बसें भेज दोगे हम सारी की सारी भर कर के भेज देंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 80 गांव इस में पड़ते हैं, 84 गांव इस इलाके में, और जिसमें 60-65 जो गांव जो है नहीं वो ब्राह्मणों के हैं। और जैसे साड़ुवण है, बड़ा है, बहुत बड़े चौचड़ा है, बड़े बड़े गांव हैं इसके अंदर। तो इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि भाई यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा बसें भर करके वहाँ ले आएंगे। उसमें जो ब्राह्मण कल्याण आयोग का जो आपने प्रस्ताव रखा है सर, उसके बारे में बताएंगे? ब्राह्मण कल्याण आयोग 7 स्टेटों में ऑलरेडी बन चुका है और हमने अब प्रयासरत हैं कि भाई हम इसको अपने हरियाणा में भी इसको बनवाएंगे। और उसी के लिए, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ ब्राह्मण कल्याण आयोग बने हैं, हमारी 60 से 65% जनता जो हमारे ब्राह्मण हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। हम उन्हीं के लिए ये ब्राह्मण कल्याण आयोग बना रहे हैं और उसमें 60% उनको तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी जो गरीब ब्राह्मण है हर घर में उसका लाभ पहुंचेगा। तो सर, इससे ब्राह्मण के जो बच्चे हैं उनको क्या लाभ होने वाला है? अभी जितने हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जितने गरीब, उनकी कापी किताबें, पढ़ाई का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, और जितने भी हायर एजुकेशन में जितने भी हैं कोचिंग सेंटर, ये हम एक और भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई जितने हमारी धर्मशालाएँ हैं पूरे स्टेट की, हम इनको कोचिंग सेंटर बना रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ हैं जैसे हमारी पंचकूला के अंदर है, वहाँ पर एकेडमी खोल रहे हैं जिसमें IAS IPS के हमारे बच्चे तैयार होंगे। हमने अब सारे समाज को साथ जोड़ करके एक ये बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं।
तो सर असंध के जो ब्राह्मण हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा सब भाइयों से कि भाई ये मई के अंदर जब ये प्रोग्राम होगा, सारे के सारे भाई अपने आप को प्रधान मान करके और सारे गांव में जा कर के हर एक गाँव में 5 से 11 आदमियों की कमेटी का गठन करें और उनको समझाएं और सारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए। जो सर आपने ये मुहिम रखी है, हाँ जी। आपको लगता है कि सरकार आपका सपोर्ट करेगी इसमें क्योंकि ऑलरेडी 7 स्टेटें में बन चुका है और हम इसके बारे में मुख्यमंत्री से भी 2 बार मिल चुके हैं और उन्होंने भी हमारे को अभी आश्वासन दिया है कि भाई हम इसकी स्टडी करवाएंगे, क्योंकि हमारे 31 आदमियों का एक शिष्टमंडल शीघ्र मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। हमने उससे पहले जो है उनके पास एक लेटर भेज दिया है। हमने सभी MLAs को और MPs को भी हमने वो लेटर की कॉपी भेज दी है और सरकार इसकी स्टडी करवा रही है। स्टडी करवाने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि भाई यहाँ हरियाणा के अंदर ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन होगा। क्या सर बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों को भी आप लेके चलेंगे अपने साथ? हाँ जी, बीजेपी के अलावा कांग्रेस कोई अन्य पार्टियों को भी आप वहीं से? ये जो वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन है ये गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें हमारे लिए सारी पार्टियां सम्मानित हैं। हम किसी भी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। हमारे लिए कांग्रेस भी इतनी सम्मानित है, हमारे लिए बीजेपी भी और हमारे अन्य पार्टियां भी हमारे लिए सम्मानित है। ये गैर राजनीतिक संगठन है। हमें उसका नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ली जाती है तो सरकार से ली जाती है। आज सरकार बीजेपी की है तो जाहिर है कि भाई हम बीजेपी से ही उम्मीद रखेंगे भाई उनसे कुछ मिले हमारे को। जैसे सर अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो आधे जैसे ब्राह्मण भाई भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार उनका सहयोग करेगी? देखो, जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, मैं समझता हूँ कि भाई इसमें ब्राह्मणों का भी पूरा योगदान है, ब्राह्मण भी उसमें जा रहे हैं और जो उनकी उचित मांग है हम उनका समर्थन करते हैं कि भाई कम से कम जो MSP है, MSP की सरकार को गारंटी देनी चाहिए और जितनी भी उनकी मांगे हैं जो जायज़ मांग है भाई सरकार ने उनकी माननी चाहिए, उनको बुला करके बातचीत करना चाहिए। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे जो ये मुहिम यहाँ से चलाई गई है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्राह्मण बंधुओं को नमस्कार और मेरा सब भाइयों से एक अनुरोध है कि भगवान परशुराम का एक जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए भगवान परशुराम की जय। आदरणीय जिले सिंह पिचोलिया जी प्रदेशाध्यक्ष वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के आदेशानुसार प्रयासों से हरियाणा में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन के पंडित मांगेराम शर्मा जी हैं। उनके विश्व ब्राह्मण संगठन के प्रयासों से पहले ही 7 प्रदेशों में ब्राह्मण कल्याण आयोग, एक प्रदेश में मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग बन चुका है। उसी कड़ी में हरियाणा में भी प्रयास जारी किए गए हैं। पिछले वर्ष भिवानी में ये बड़ा आयोजन करने का प्रोग्राम था, परंतु कोरोना की वजह से वो प्रोग्राम बीच में ही छोड़ना पड़ा, कैंसिल हो गया था। इस वर्ष सभी ब्राह्मण बंधुओं ने जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन्होंने मिलकर राज्य स्तर पर निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम इस टाइम CM सिटी में किया जाए, करनाल में ही किया जाए, क्योंकि करनाल में हरियाणा के तीसरे नंबर के ब्राह्मण जो हैं, तीसरे नंबर के रोहतक, सोनीपत, जींद और करनाल, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जनसंख्या हमारी जो है इन 4 जिलों में है और करनाल उनमें से एक है जिसका तो ब्राह्मण के नाम से लिखा हुआ है पहले से ही कि करनाल से अगर MLA बनना है, करनाल से MP बनना है तो वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो यहाँ से बना के इन भाइयों ने भेजा भी है और यहाँ का संगठन इतना मजबूत है कि इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सभी भाई जानते हैं कि 7 बार लगातार MP करनाल जिले से बन के ब्राह्मण गए हैं। तो इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो बड़ा आयोजन है करनाल में रखा गया है और 1 लाख ब्राह्मणों को एकत्रित करने का संकल्प लिया गया है। मैं सभी भाइयों को ये भी जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से कि 1 लाख ब्राह्मण हरियाणा में इकट्ठे करने के लिए हमें बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही है, परंतु ये केवल और केवल
1% है। सर अभी तक आप कहाँ कहाँ ये मुहिम को लेके जा चुके हैं और कहाँ कहाँ अभी लोगों ब्राह्मणों से अपील कर चुके हैं? सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया वो अम्बाड़ा जिले से किया गया। अम्बाड़ा जिले में इस समय 22 सभाएं कार्यरत हैं और वो सभी की सभी 22 सभाएं संस्थाएं जो भी भगवान परशुराम के नाम पर हैं या ब्राह्मण समाज के नाम पर हैं, वो सभी की सभी सभाएं एकत्रित आदरणीय जिले सिंह पचौलिया जी की अध्यक्षता में इकट्ठी हुई और वहाँ पर सर्वप्रथम सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया कि हम इस कार्यक्रम में तन मन और धन से आदरणीय जिले सिंह पचौलिया जी के साथ हैं और केवल विश्व ब्राह्मण संगठन की तरफ से जो वाहन हमारे पास उपलब्ध करवाए जाएंगे वही नहीं भर के भेजेंगे, बल्कि हम अपने संसाधनों से भी, जिस भाई के पास भी अपने संसाधन हैं, हम अपने अपने संसाधनों से भी वहाँ पर पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। सर जो अगली आपकी ब्राह्मण सभा है वो कहाँ होने वाली है? अब इसके बाद अभी जींद में होगी, अभी हम वहीं जा रहे इसी कार्यक्रम के। सभा करने वाले हो, आपने उसकी कोई तारीख निर्धारित की है क्या अभी तक? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। उसके लिए सीएम साहब को अभी पचौलिया साहब ने बताया कि हमने उनको पत्र भेजा है, डेट मांगी है, क्योंकि सीएम साहब की डेट जो है हमारी मर्जी से नहीं मिलेगी, उनकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मई मास में भगवान परशुराम जयंती मनाने का हमारा प्रोग्राम है, फिक्स तिथि के ऊपर नहीं है, क्योंकि उस टाइम सभी ब्राह्मण अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं, अपने अपने उसमें करते हैं, मंदिरों में भी धर्मशालाओं में भी। तो किसी भी दिन मई मास में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वो दिन वही रखेंगे जो सीएम साहब से डेट मिलेगी, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के मौजूद आदमी, एमपी, एमएलए, चेयरमैन और सब भी जो भी अग्रणी भाई हैं उनको भी साथ लेके वहाँ पर ये सम्मेलन करने का प्रोग्राम है। धन्यवाद सर। तो सर आप ब्राह्मणों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ब्राह्मणों से यही अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करता हूं मैं यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं। अब कलयुग आ गया है, समझ लो आप लोग, संघे शक्ति कलयुगे। जब तक आप लोग सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। तो हमारे साथ जिले राम पचौलिया जी हैं, इनका पैर ना खींचे, मैं कहता हूँ इनका हाथ पकड़ के खींचे तो सारा काम फतेह हो जाएगा और ब्राह्मण आयोग जो है जल्द से जल्द बन जाएगा। तो सर इससे गरीब ब्राह्मणों का किस तरीके से इसमें भला होगा सर? जी सभी का भला होगा, जो गरीब ब्राह्मण का हर चीज़ से, शिक्षा से, समाज से। तो जो जिला सिंह जी ने मिशन छेड़ा जी, हम असम से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी आदमी वहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पर अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल में इकट्ठे हो, जो ब्राह्मणों की सभा होगी वहाँ पर अपील किया जाएगा। और आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे जो ये मुहिम छेड़ी गई है? हम सभी मिलजुल के पचौलिया जी का साथ देंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और ज़्यादा लोग एकता दिखाएंगे। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जिले राम जी यहाँ पर आए हैं और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों से अपील की है कि जो यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए जो निर्माण किया जाएगा आयोग, उसके लिए यहाँ पर अपील की गई है। इस खबर को जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि और भी ब्राह्मणों तक ये मैसेज पहुँच सके। धन्यवाद।